दुश्मनाने नबी को बता दीजिए, हक में हम सबों को मिला दीजिए। असमती उनको तेवर दिखा दीजिए, असमती उनको तेवर दिखा दीजिए, असमती उनको तेवर दिखा दीजिए। कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? जी हम अब्दुल करीम बात कर रहे हैं। जी जी अब्दुल करीम बात कर रहे हैं। अब्दुल करीम जी कहाँ से? हम अभी हैदराबाद से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, किस मसलक से हैं? ये हजरत हम भी सुन्नी हैं, तो एक मसला पूछना चाह जो देवबंद हजरत है वो बोल रहे हैं कि कब्र के बाजू में आजान देना वो कौन सा किताब से दलील है? क्या करना? जैसे कि बोल रहे हैं कि कब्र में आजान देने की दलील नहीं है, और नमाज के बाद नमाज जनाजा के बाद दुआ करना किसी किताब से साबित नहीं है, इस तरह से बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुसलमान नहीं है, अपने आप को मुसलमान होना साबित करें जो इनके चार अकाबिर हैं। ठीक, ये काफिरों को मानते हैं। ठीक, पहले तो इनसे इस बात पर बात हो कि तुम तो पहले अपने अकाबिरीन का हक पर होना साबित करो, उन्हें मुसलमान साबित करो। तुम काफिरों की पैरवी करते हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? ठीक, वो इस तरह से बोल रहा है कि मुझे दलील दिखाओ, मुझे दलील। हर चीज की दलील नहीं होती। अल्लाह के एक वली से शैतान ने सवाल किया था कि बताओ तुम रब को एक मानते हो, क्या दलील है? जी अल्लाह के वली ने 360 दलीलें पेश की, मगर हर दलील को रद्द करते चले गए। वैसे इनका ये हाल है, तो दलील नहीं मानते ये लोग। और दूसरी बात, दलील उस चीज की मांगी जाती है कि हम कहते हो ये फर्ज है, वाजिब है, फिर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हाँ भाई सामने वाले की बात सही है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये फर्ज है या वाजिब है, तुम क्या समझ के सो करते हो? हम तो इसको मुस्तहब अमल समझते हैं, अच्छा अमल समझते हैं। और मुस्तहब अमल की दलील की जरूरत नहीं है। थानवी की किताब अगर इन्होंने पढ़ी होती तो खुद इतने समझदार होती, इतनी इसमें अकल होती। ठीक है, मुस्तहब अमल के लिए दलील की जरूरत नहीं। जी, अगर कोई भी दुनिया का देवबंदी बड़े से बड़ा हो, आप इंशाल्लाह मेरी बात कराएं, पसीना निकाल दूंगा इंशाल्लाह। जरूर आपसे बात करें। दुनिया में अभी तक कोई देवबंदी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इंशाल्लाह हम सुन्नी हनफी बरेलवियों का तार छेड़कर अपने आप यहाँ से बच के आसानी से चला जाए। नहीं, वो ऐसा एक तो खुद आता भी नहीं, खाली मुंह खोल के वही बोल रहे कि दलील दिखाए, दलील दिखाए। असल में ये शैतान वाली फितरत रखते हैं ना, ये शैतानी लोग हैं और उसी की पैरवी करने वाले लोग हैं। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ जी, इनसे पूछो कि तुम्हारी जो ये चिल्ले में जमात निकलती है, चिल्ले की 10 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 3 महीना, साल भर, जरा दिखाओ कहीं से इसका सबूत। सबूत चाहिए ना, दिखाओ सबूत। क्या सबूत है? क्या हुजूर ने इसका हुक्म दिया? क्या किसी साहबी को हुजूर ने कहा कि जाओ तुम जमात लेके जाओ, जाओ नमाज पढ़वाओ? वो बोल रहा हम दीन को फैला रहे, दावत दे नहीं, वो दीन को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दावा ये है कि वो दीन को फैलाते नहीं बल्कि दीन को बर्बाद करते हैं। जो मुसलमान होते हैं उनके ईमान को बर्बाद करने जाते हैं, उनका ईमान लूटने जाते हैं। मेरा खुलेआम एक ऐलान है ये। दुनिया के अगर किसी भी देवबंदी में जुर्रत, हिम्मत, इल्म, कुछ सलाहियत है, अगर कुछ सीखा है तो मेरे सामने आए, मैं साबित करूंगा। अब इस बात की मैं दलील दूंगा, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। ठीक है, मैं साबित करूंगा कि तुम कैसे मुसलमान का ईमान लूटते हो, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, रसूल पाक का ऐलान है कि जो भी इस दुनिया से राय के दाने बराबर ईमान बचा के ले गया उसको जन्नत मिलेगी। तो ये शैतान की औलादें हैं, तो ये कैसे पसंद करेंगी कोई ईमान वाला जो है ईमान के साथ चला जाए? तो वो जो राय के दाने बराबर भी ईमान बचा है ना, उसको चुराने आते हैं ये लोग नमाज के नाम पर। समझे?
जी जी। हाँ, मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के देवबंदियों को, जिसका दिल चाहे, जिसमें इल्म सलाहियत कुछ भी हो, आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए। हाँ, कोई चिल्ले का पिल्ला कोई चूजा ना आए, है ना, जिसमें काबिलियत हो, सलाहियत हो, वो आए और तरीके से आके बात करे। गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, ये एक आम बात है। मुझे भी आता है, बहुत कुछ आता है मुझे भी, मगर मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। जिस चीज का मैं दावा कर रहा हूं कि ये लोग मुसलमानों का ईमान लूटने जाते हैं, ईमान बर्बाद करने जाते हैं, ईमान छीनने जाते हैं, ईमान चुराने जाते हैं, ठीक है, ये मैं साबित करूंगा कि कैसे ये ईमान चुराते हैं। इनके चार काफिर, पक्के काफिर, उनके कुफ्र को जानते हुए जो उन्हें काफिर ना माने वो भी पक्का काफिर। मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोल रहे कि आपके जो बड़े बड़े मुफ्ती लीडर हैं उनका नंबर दीजिए, तो मैं आपका नंबर यूट्यूब से देखा, आपका बयान बहुत सुनता हूँ, तो मैं सोचा हजरत से बात कर लेता हूँ एक बार। देखिए, ये हमारे बड़े उलमा के सामने बैठने काबिल भी नहीं है, ठीक है जी। और इनके बड़े बड़े उल्लूमा घबराते हैं खाली इस गुनाहगार के नाम से, किसी भी अकीदे पर बात करने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। चलिए मैं आपको इजाजत देता हूं, आप उनसे कह दें कि आप अपना मौजू रट लें, चुन लें, इल्म गैब हो, हाजिर नाजिर हो, नूर बशर हो, इख्तियार रसूल हो, खत्म नबूवत हो, किसी भी अकीदे पर ये अपना मौजू चुन लें और याद करें 1 महीने का टाइम देता हूं, 1 महीना रट के लेके आओ, ठीक है जी जी। 1 महीना रटो, उसमें सारे सबूत और दलील पेश करो, फिर इंशाल्लाह मैं गुनहगार इंशाल्लाह इनसे बात करके इनको बातिल साबित करूंगा, इन्हीं के मुंह से इनका बातिल होना आवाम के सामने उगलवाऊंगा इंशाल्लाह। समझ लिया भाईजान? ठीक है। ये लोग मुसलमानों को धोखा देते हैं, कम इल्म लोगों से बातें करते हैं, जिसको देख लेते हैं इसको ज्यादा इल्म नहीं है, बस उसी के साथ जो है बहुत ज्यादा ये मतलब बातचीत करते हैं। वही हम बोले था कि हम तो इतना दलील की दुनिया में नहीं जाते, हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, उनसे राब्ता कीजिए। तो मैंने आपको एक बात कही है अभी कि ये दलील मांग रहे हैं ना कि कब्र पे अजान क्यों पढ़ते हो, फातिहा क्यों करते हो, मिलाद क्यों करते हो, मजार पे क्यों जाते हो, ठीक है जी। हाँ, किसी मुस्तहब अमल की कोई दलील नहीं, थानवी की किताब से, थानवी के कहने के मुताबिक, ठीक। वो फिलहाल कोई भी अच्छा काम करने से सवाब मिलता है जी, बेशक। कोई भी बुरा काम करने से अजाब मिलता है, और मुसलमानों के नजदीक जो काम अच्छा हो वो अच्छा ही होता है और जो काम बुरा हो वो बुरा ही होता है जी। हुजूर ने फरमाया कि मेरे इंतकाल के बाद, मेरे जाने के बाद, यानी मेरे बाद इस दुनिया से जाहिरी विसाल मतलब पर्दा फरमाने के बाद, ठीक, कोई किसी अच्छे काम को इजाद करेगा, किसी अच्छे काम को निकालेगा तो उसको सवाब मिलेगा, और जो लोग कयामत तक उस काम को करते रहेंगे, ठीक है, उनको भी सवाब मिलेगा, और उन सबका सवाब उस अकेले को मिलेगा जिसने काम चालू किया, अच्छा काम, और अमल करने वालों के अमल में कोई कमी ना आएगी, उनके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक। और अगर किसी ने कोई बुरा काम इजाद किया, बुरा काम चालू किया, तो उसको उसका गुनाह मिलेगा, और जो लोग कयामत तक उस काम को करते रहेंगे उसका भी गुनाह मिलेगा, ठीक है, और जो लोग कर रहे हैं उनके गुनाह में कोई कमी ना होगी, उनको भी बराबर का गुनाह मिलेगा, और सबके बराबर इस अकेले को गुनाह मिलेगा। जिस तरह नेकी का मामला उसी तरह इस बदी का मामला, ठीक है हजरत? शुक्रिया हजरत, दुआ की दरख्वास्त। इंशाअल्लाह जरूर आप भी जो है इस गुनाहगार नाचिस के लिए दुआ करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बगैर किसी सोचो फिक्र के आप मेरी बात करा सकते हैं इंशाअल्लाह। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा देवबंदी पैदा नहीं हुआ, मेरे उलमा की तो बहुत बड़ी शान है, बहुत बुलंदो बाला शान है, मेरा उलमा तक जाने की जरूरत ही नहीं है इंशाअल्लाह। जो एक बार नूर हसन के शिकंजे में आ गया निकलने नहीं देता नूर हसन। फिर नौबत बस यही आती है, अपने शागिर्दों को, अपने चेले चपाटों को मेरा नंबर दे के गालियां बकवाते हैं, बदतमीजियां करवाते हैं, ये हालत होती है बाद में, गाली गलौच होती है बाद में, धमकियां दिलवाते हैं, तेरा ऐसा कर देंगे, तेरा वैसा कर देंगे। मैं तुम्हारे बस की बात नहीं है, मेरी जिंदगी का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है। मेरी जिंदगी और मौत का फैसला कोई शैतान नहीं कर सकता,
मेरी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे रब के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह। जब तक वक्त नहीं आता इंशाअल्लाह मेरा कोई बाल बीका भी नहीं कर सकता है। हाँ, लोग मरने के बाद कफन पहनते हैं, मैंने जिंदा पे कफन पहना है। हजरत तो आप अभी कहाँ रहते हैं? मैं इधर यूपी रामपुर से हूँ। यूपी रामपुर। हाँ, और घर वाले सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल करम है, एहसान है। मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रहमतों का साया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार नियमतें हैं। आप सब भाइयों के जो है प्यार मोहब्बत की ढेरों खुशियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर ये नाजायज है तो तुम नाजायज होना साबित करो, दलील तुम लेके आओ। ठीक है? दलील जो है दावा करने वाला देगा। दलील पेश करना दावा करने वाले के जिम्मे है, ना कि मुद्दा अले के जिम्मे। हम मुद्दा अले हैं। ठीक है? कब्र पे अजान जो हम पढ़ते हैं तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि अजान सिर्फ 5 वक्त के लिए नहीं बल्कि उसके अलावा भी कई जगह अजान पढ़ने का हुक्म है। कहीं आग लग जाए अजान पढ़ो, कुत्ता भौंकता हो अजान पढ़ दो, कोई बीमारी है कोई परेशानी है अजान पढ़ दो, कोई किसी मुसीबत में है अजान पढ़ दो। ठीक है? हाँ, अगर ये मना कर रहे हैं तो ना पढ़ने की दलील ये लेके आएंगे ना, हम थोड़ी लेके आएंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही इस तरह से बोल रहा है कि दलील जो वो कम इल्म लोगों को ना बहकाते हैं हजरत। उन्होंने देख लिया होगा कि आप जो है वो थोड़ा शायद सीधे हो या ज्यादा इल्म की जानकारी ना हो, या अगर आलिम दीन भी हो तो इनकी किताबों का ज्यादा जो है जखीरा या मुताला आपके पास ना हो। है ना? नहीं है। हाँ। मुफ्ती होना एक अलग चीज है और इन शैतानों की घर की किताब का इल्म होना एक अलग चीज है। जी, वैसे बहुत बड़ी बात है। हाँ, आलिम होना मुफ्ती होना क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत आलिम दीन मुफ्तियाने किराम इस गुनहगार को बहुत सारी दुआएं देते हैं। कहते हैं नूर हसन भाई हमने 10-12 साल मदरसे को दिए हैं, कोई जो है 10-15 साल भी मदरसे को दिए हुए होते हैं और पढ़ने पढ़ाने का मदरसे में उम्र गुजर गई। तो कई सारे मुफ्तियाने किराम ने मुझे जो है दुआएं दी हैं और कहा है, यहाँ तक कि जामिया अजहर मिस्र यूनिवर्सिटी से भी कॉल आया एक बार। जी, सब बोले बेटा मैंने तुम्हारी कुछ गुफ्तगू सुनी है और मुझे तुम्हारा बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा घिराव बहुत पसंद आया मुझे। और खैर काफी सारी बातें हुई उनसे और काफी टाइम की बात हो गई, कई साल हो गए। फिर अपने यहाँ के जो मुफ्तियाने किराम है वो भी दुआएं देते हैं। कहते हैं नूर हसन भाई जब हम आपकी गुफ्तगू सुनते हैं ना तो कोई बात ऐसी हो जाती है कि हमारी समझ से भी बाहर होती है और हम सोचते हैं कि अब नूर हसन भाई क्या जवाब देंगे इसका, मगर आप यार ऐसे जवाब देते तो जैसे मतलब बिल्कुल एकदम नॉर्मल एक आदम आसानी के साथ। अल्लाह की हिदायत आदार हम सब सुनने तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल व करम है, उसका एहसान है और मेरे आला हजरत का फैजान है। हाँ, ये बुजुर्गान दीन का फैजान है, उलमा अहले सुन्नत की इज्जत करने का ये इनाम है। बहुत बड़ी नियामत। चलो हजरत दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह हजरत। तो आप लोगों ने मुकम्मल ऑडियो को सुन लिया। देखिए, ऑडियो सुनने के बाद आप अपने पास में ही नहीं रखें, आप अपने अंदर ही नहीं रखें, आप इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे सुन्नी भाई हैं जो इस तरह का लोग मिलते हैं और उनको परेशान करते हैं, तंग करते हैं और अलग अलग तरीके से उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं, क्योंकि हमारे पास कॉल आता है तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि कितना परेशान करता है ये लोग। तो इस तरह का अगर मामला रहे तो आप डायरेक्टली हमारे पास कॉल कीजिए, हमारा नंबर इस पर डाला हुआ है और हम लोग इंशाल्लाह 24 घंटे हम लोग तैयार रहते हैं बात करने के लिए। लेकिन हाँ, बात तरीके से होना चाहिए, जो गाली गलौज नहीं होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। तो इस तरह का लोगों को लाएं, क्योंकि हमारे सुन्नी भाई को ये लोग बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।